Today we learn about calling statement of any function. Calling statement of any function क्या होता है? In calling of function part, there is only name of function as well as parameter. In parameter list, the parameter name are passes. Only parameter name, or we can say that in argument list only argument name are passes. Why? Because in this we have no requirement of passing any data type. As shown in example, SI is a name of function and parameter is rate, principal and time. These are the name of parameter which we passing through this calling. तो इसके अंदर अपन डेटा टाइप नहीं लिख रहे, देयर इज नो डेटा टाइप मेंशन. डेट इज ऑफ फ्लोट टाइप बट अपन इसको मेंशन नहीं किया इन कॉलिंग स्टेटमेंट. प्राइम principal amount is also a floating type, time is also an a floating type, but we don't mention in this calling statement. Calling statement is simple as in which we give only function name, parameter list with their name, only name, no data type need, and last में semicolon. This is a calling of function. This is also known as function invoking. This is also known as function invoking. But this part of any function can be of multiple time as our requirement. जितनी बार अपने को ज़रूरत पड़े उतनी बार अपन उसको मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे, और कॉलिंग के लिए यही स्टेटमेंट लिखनी होती है बार बार. जितनी बार भी ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी उतनी बार कॉल हो जाएगा. इसको चाहे तो अपन फॉर लूप में दे दें तो वो फॉर लूप के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है. तो जिस भी मैकेनिज़्म से देंगे जितनी भी बार इसको रिपीट करेंगे कर सकते हैं. यही एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जो मल्टीपल टाइम दी जाती है अपने एक सिंगल प्रोग्राम में. बाकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन वाले जो पार्ट होते हैं वो सिंगल टाइम ही दिए जाते हैं एक प्रोग्राम में. नोट, देयर इज़ नो डेटा टाइप और पैरामीटर, ओनली नेम ऑफ पैरामीटर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. तो इसमें अपन बता ही चुके हैं ये तो कि कोई पैरामीटर के डेटा टाइप मेंशन नहीं होते हैं, केवल नेम होते हैं. और इसको यहाँ पर जो दी गई लिस्ट है उस पैरामीटर लिस्ट को एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है. इसको अपन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर बात एक ही है. जो भी कुछ अपन ब्रैकेट में पास करते हैं वही आर्ग्यूमेंट भी कहलाते हैं, वही अपने पैरामीटर भी कहलाते हैं. इसमें वो चीज़ें भेजी जाती है. ये चीज़ें क्या है, ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल वो वैल्यू लेके जाएंगे जिनसे अपने को कैलकुलेशन करानी है. तो फंक्शन कॉलिंग को अपन फंक्शन इन्वोकिंग भी कहते हैं. हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में समझा रहा हूँ मैं कि ये फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट इस तरह से होती है. इस फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट को अपन फंक्शन इन्वोकिंग भी कहते हैं. इसमें केवल हम फंक्शन का नाम पास करते हैं और उसके पैरामीटर के अंदर मौजूद उनके वेरिएबल्स के नाम पास करते हैं, केवल वेरिएबल के नाम, विदाउट एनी डेटा टाइप. और इसके आगे रिटर्न टाइप भी नहीं आता. ये इस तरीके की स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. यहाँ जो पैरामीटर देते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं. जबकि फंक्शन डेफिनेशन में जो मौजूद होते हैं वो पैरामीटर लिस्ट फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता. और ये अपनी फंक्शन कॉलिंग की जो स्टेटमेंट है एक प्रोग्राम में बहुत सारी हो सकती हैं. मल्टीपल टाइम जितनी अपनी रिक्वायरमेंट अपन दे सकते हैं. फॉर लूप के अंदर देंगे तो बार बार रिपीट भी हो सकती है, किसी वाइल लूप में भी दे सकते हैं. तो ऐसे अपन इसको कितनी भी बार जितनी अपनी मर्जी हो, जितना अपने को रिक्वायरमेंट हो उतनी रिपीटेशन इसकी की जा सकती है. बट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और डेफिनेशन स्टेटमेंट एक प्रोग्राम में एक ही होती है, चाहे वो रेडीमेड फंक्शन की हो चाहे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हो. डेफिनेशन वाला पार्ट और डिक्लेरेशन वाला पार्ट एक ही टाइम होगा किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है. जबकि अपना कॉलिंग वाला पार्ट मल्टीपल टाइम हो सकता है. ओके.